के कहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में कुछ लोग अभी भी अफवाहों के जोर में आकर वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। लोगों की इसी गलत सोच को सुधारने के लिए सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के वर्तमान दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने लोगों से अपील जारी की है। कोरोना ने लाखों लोगों की जान ले ली, लेकिन आज उसके शिकस्त खाने का वक्त आ गया है, क्योंकि कोरोना के शुरुआती दौर में भले ही इंसानों के पास कोरोना को हराने का कोई प्रभावी तरीका नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज देश में कोरोना को हराने के लिए कई टीके मौजूद हैं, मगर अफसोस है कोरोना के खिलाफ प्रभावशाली टीका मौजूद होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। अफवाहों की जकड़न में कैद वो लोग हकीकत से मुंह चुरा रहे हैं, मगर मुस्लिम समुदाय के लोग को उसी गफलत से बचाने के लिए सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मौजूदा दीवान जैनुल आबेदीन अली खान ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई है। वैक्सीनेशन की मेरी दूसरी डोज लगी है और मैं तमाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह के चाहने वालों से ये अपील करता हूँ कि इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने में अपना सहयोग देकर गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने में अपना ताउन देकर के खुशनुदी हासिल करें। जाहिर तौर पर दरगाह दीवान भी ये समझ रहे हैं कि अफवाहों के चलते सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के बावजूद कुछ लोग वैक्सीनेशन से बचने का बहाना ढूंढकर अपने और अपनों की जान दांव पर लगा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कोरोना से बचने का सबसे असरदार और प्रभावी तरीका सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। एक बार फिर सुनिए आखिर टीके को लेकर क्या कह रहे हैं दरगाह के दीवान साहब। वैक्सीनेशन की मेरी दूसरी डोज लगी है और मैं तमाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह के चाहने वालों से ये अपील करता हूँ कि इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने में अपना सहयोग देकर गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने में अपना ताउन देकर के खुशनुदी हासिल करें। बेशक इस मुश्किल वक्त में इंसान अपना वजूद, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति बचाने की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में यकीन मानिए वैक्सीन ही है जो कोरोना के खिलाफ जंग में इंसानियत को जीत दिला सकती है। उम्मीद है मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस सच को समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में इंसानियत की जीत को सच में बदलने का मादा दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है। ठीक ऐसा ही एक वाकया समस्तीपुर के गांव में देखने को मिला, जहां नवजात को बोरी में बंद कर पानी में फेंक दिया गया। समस्तीपुर में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। खेतों में नन्ही सी जान को बोरे में लपेटकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। बच्चे को बचाने के लिए जब स्थानीय लोगों ने बोरा खोला तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। बच्ची के मुंह पर टेप लपेटा गया था, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। आज को हम ये देना चाहते हैं कि जितने महिला है ये लोग ये काम करते हैं, बहुत गलत चीज़ है ये। अगर किसी को अगर नहीं क्षमता है तो बहुत जगह ऐसा सरकारी संस्था है, उसमें आदमी रख देता है। अनाथ आश्रम है, उसको सरकार सारा व्यवस्था देती है। उसमें कहीं बच्चा के लिए, लड़की के लिए सरकार बहुत तरह की व्यवस्था है। दरअसल गांव की ही आशा देवी नाम की एक महिला खेत में मवेशी चराने गई थी। उसी बीच रोने की आवाज आई। जब महिला बच्चे की आवाज की तरफ बढ़ी तो उसे पानी में तैरता प्लास्टिक दिखा।
उसी पैकेट में नवजात बच्ची को छोड़ दिया गया था। हम गए बाहर घूमने के लिए तो पानी में फेंका था एक बच्चा, बोरा अथी झोरा में बांध करके। तो हम सुना तो वो बोरा के लाया तो उसको खोला, तब देखा तो बच्चा है। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है। इसी बात को सच कर दिखाया है आशा देवी ने। इस बच्ची के लिए आशा देवी ने अपना आंचल फैलाया है और उन्हें खुशी है कि उनके आंगन में बच्ची आई है, जिसके आने पर वो उत्सव भी मनाने की तैयारी कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर की बोचहा थाना पुलिस ने लूट गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 6 लुटेरों में से 2 कोढ़ा गिरोह के सदस्य हैं। लुटेरों के पास से लूटी गई गाड़ी, 5 किलो मादक पदार्थ, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कोढ़ा गिरोह के सदस्यों के निशाने पर बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकलने वाले लोग होते थे। हाल के दिनों में इन लुटेरों ने लूट की कई वारदात को अंजाम दिया है। कार्रवाई करते हुए पिकअप लूट कांड का उद्भेदन किया गया है। उसमें शामिल जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। ये एक बेसिकली ग्रुप है जो हाईवे पे लगातार लूट का काम कर रहा था, अलग अलग गाड़ियों को ये निशाना बनाता था और इस ग्रुप की गिरफ्तारी के बाद से निश्चित रूप से अन्य कई कांडों का भी उद्भेदन सुनिश्चित हुआ है। और देखिए, पटना के हार्डिंग पार्क की जमीन पर मेमू ट्रेन का प्लेटफॉर्म बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। सोमवार को इसको लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म बनाकर परिचालन शुरू करने का निर्देश दिया है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। हार्डिंग पार्क की जमीन पे जहां वर्षों तक बसों का ठहराव हुआ करता था, उस जमीन पे आने वाले महज कुछ दिनों में जो है रेल का प्लेटफॉर्म होगा। रेलवे जो है इस जमीन पे 5 प्लेटफॉर्म बनाएगी, निर्माण होगा 5 प्लेटफॉर्मों का और इन 5 प्लेटफॉर्मों पे मेमो ट्रेनों का परिचालन ठहराव होगा। और इसके एवज में रेलवे और बिहार सरकार में चूंकि काफी पहले समझौता इस जमीन को लेकर के हो चुकी थी, तो इस समझौते के तहत जो है रेलवे ने पटना सिटी के इलाके में पटना घाट जो है वहां की जमीन बिहार सरकार को दे रखी है। इसके साथ ही साथ जो बीटा से दानापुर की जो जमीन है वो बिहार सरकार ने राज्य सरकार को दे रखी है और उसी के समझौते के तहत बिहार सरकार ने इस बस स्टैंड को, जो हार्डिंग पार्क बस स्टैंड जहां वर्षों तक बसों का ठहराव हुआ करता था, इस जमीन को रेलवे को जो है हस्तांतरित कर दिया है और आने वाले दिनों में इस जमीन पे 5 प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। प्लेटफॉर्म के जो है नीचे से अंडरपास सड़क भी होगी, जिसमें लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा पाएंगे और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बताते चले कि यह इस मामले को लेकर के चूंकि काफी दिनों से ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, तो एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कल बिहार सरकार और रेलवे दोनों को ही निर्देशित किया है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का निर्माण होना है, मेमो ट्रेनों का जो परिचालन होना है, उसकी कार्रवाई तेज की जाए और अब इस पर जो है रेलवे जो है जल्द कार्रवाई करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चूंकि हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके तरफ से ये सुनवाई की गई थी जनहित याचिका की और उसी में ये फैसला कोर्ट ने लिया है कि जल्द से जल्द जो है हार्डिंग पार्क के इस जमीन पे मेमो ट्रेन का जो है वो प्लेटफॉर्म बने और परिचालन शुरू हो। बताते चले कि इस मेमो ट्रेन का परिचालन जब इस जमीन पे शुरू होगा प्लेटफॉर्म के निर्माण के बाद, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं, लोकल सफर करने वाले जो लोग हैं, उन्हें काफी सुविधा होगी और रेलवे को भी राजस्व जो है वो काफी आएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।